का स्वागत इस्तकबाल आप सभी का मैच नंबर पे 4 में नेल्लाई किंग्स तो दूसरी तरफ नेल्लाई किंग्स उनकी निगाहें सिर्फ और होगी बहुत ही प्रतिभाशाली हर्षित शर्मा। स्वागत है हर्षित। मौजूद होंगे सागर पंचाल और कहेंगे कि चलिए मुकाबले को किया जाए शुरू। और मुकाबला होता हुआ शुरू नेल्लाई किंग्स बनाम जया चित्रा क्लब। जैसा हमने टॉस के दौरान देखा था कि जया चित्रा क्लब को टॉस जीतकर वहां पर कोर्ट का फैसला लेते हुए नेल्लाई किंग्स के रेडर वहां पर रेड लगाने के लिए आ चुके हैं। और पहली रेड अपनी टीम के लिए द टीम इन ब्लूज में आपको नेल्लाई किंग्स नजर आ रही है, जो पर्पल कलर में थोड़ी सी नजर आ रही है वो आपको जया चित्रा क्लब दिखाई देती है। पहली रेड स्टैनली बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर आप स्कोर डिफरेंस को कैसे ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर रंजीत मोहन डू और डाई रेड आई है। डू और डाई रेड में पहली रेड जो है रंजीत मोहन उनकी पहली रेड है और किस्मत कह लीजिए या फिर बदकिस्मत कह लीजिए, पहली रेड वहां पर डू और डाई रेड है। बट इस प्लेयर को कहां कोई फर्क पड़ता है कि वहां पर चाहे डू और डाई रेड हो या फिर कोई सिंपल रेड हो, आपको तो जाना है, किक लगाना है। और शुरुआत से ही नेल्लाई किंग्स को वहां पर मोटिवेशन न दें, यानी कि उन्हें वो कॉन्फिडेंस, वो जो मोमेंटम है वो न दें। और आप यही चाहते हैं कि आप शुरुआत से लीड करें, खासकर ऐसे मैचेस में। कल जो हार अलतन करे क्लब के विरुद्ध आई है जया चित्रा के लिए, वो इन्हें दुख देगी आयुष आने वाले समय में। बट यहाँ पर दुख दिया गया है भरत एस को। राइट कॉर्नर राइट इन दोनों ने वहां पर जाकर चेन में भरत एस को बिल्कुल अपने फ्रंट पर रखा ना टच के। बट उसके बाद उन्हें सीधा चले जाना चाहिए था वापस मिड लाइन की तरफ। उन्होंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ा सा बोनस का ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूँ। और उसी समय पर राइट इन ने वहां पर उन पर अटैक किया। आयुष और सरकार बना लिया गया है। जया चित्रा क्लब वहां पर 3 अंकों पर है। रंजीत मोहन जो है वो नेल्लाई किंग्स इस बार 1 पॉइंट ले आएंगे। राइट इन का मतलब ये तो थोड़ा सा आपने गलत कर दिया है। ये तो आपने पॉइंट जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर दे दिया गया है रंजीत मोहन को। 5-4 का भी स्कोर नजर आ रहा है। रामाकृष्ण मूर्ति इस बार रेड पर है। कनीश्वरन ने आज वैसे शुरुआत नहीं की है जैसे आप उनसे देखते हैं, बट कनीश्वरन की कल की रेड आयुष सच में वो कॉन्कर जिस प्रकार से उन्होंने एफर्ट्स को किया 2 डिफेंडर के, वो एक अलग ही प्रेरणादायक थी। बट यहाँ पर अब नेल्लाई किंग्स के लिए जेरिन सैमुअल जिन्हें आज खिलाया गया है लेफ्ट कॉर्नर पर, उन्होंने ये अटैक किया था। राइट कवर का उन्हें अच्छा सपोर्ट मिला और थोड़ी सी इंजरी कंसर्न नजर आ रहा है रामाकृष्ण मूर्ति में कर रखी है। जब आप एक ही शॉट, जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं, अगर आप हर लेंथ बॉल पर खेलने लगेंगे तो वो बॉलर रेडी हो जाता है। ये इनका स्टॉक शॉट है, ये अक्सर ये शॉट खेलने जाते हैं। बट अगर आप उसका उपयोग कभी कभी करेंगे तो गेंदबाज के मन में हमेशा रहता है कि कब इसका उपयोग कर जाए। बट यहाँ क्या उपयोग कर गए हैं, क्या यूटिलाइजेशन किया है इन्होंने अपनी पेस का। राइट कॉर्नर संजय राजन आज रहे थे, क्या जंप लगाई, गुल्ला माठी खाई और उसके बाद मिडलाइन को पार किया। इम्पेकेबल रेड आयुष। जबरदस्त कार्य करते हुए नजर आए थे। ऐसा लगा नहीं था इनके एफर्ट से शुरुआत में कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये इस बार ड्रिप कमाल मूवमेंट, वो छलांग देखिए, चकमा खा गए डिफेंडर्स कि इस चेन को तोड़ने की कोशिश नहीं की। डिफेंस में जिन्होंने वो रिव्यू की मांग की थी, अभी आपको नजर आ रहे हैं डिफेंड करते हुए जर्सी नंबर 1 का ये खिलाड़ी हरीश, जिन्होंने पिछली बार वो रिव्यू चाहा था। भाग्य ने उनका साथ दिया कि रेफरीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए नहीं, वरना ओहो कमाल का इनिशिएशन, डबल थाई होल्ड और उसके बाद उसको लगातार सपोर्ट देते हुए उनके साथी खिलाड़ी बालामुरुगन में नजर आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन टैकल की आवश्यकता ही नहीं है, ये 2 खिलाड़ी इस रेडर पे भारी पड़े। रंजीत मोहन की रेड का सफाया, ऊटीज गुडीज सुपर टैकल। 1 और 2 को मिलाकर हो जाते हैं 3। और ये देखिए ऊटीज गुड़ी सुपर टैकल आपको नजर आया है। 2 टैकल पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पर हरीश को। दोनों थाइज पर गए थे, सही एंगल पर इन्होंने, क्योंकि छोटी हाइट के रेडर हैं रंजीत मोहन, तो उन पर सही एंगल पर टाइम लगाई। और उसके बाद जो काम किया वहां पर बालामुरुगन ने, दोनों कॉर्नर डिफेंडर वहां पर एक साथ जोड़ी में थे। बालामुरुगन ने उनकी डायरेक्शन को सबसे पहले बदला, जो भी बिल्कुल इंप्रेसिव साबित नहीं हुए, एक भी पॉइंट अपनी टीम के नाम नहीं किया। तो उनकी जगह पे बुला लिया गया है मोहम्मद उमर को। अब देखना ये है कि क्या उमर के तरकश में कोई ऐसा तीर है जो कमर तोड़ सकता है नेल्लाई किंग्स की, ये सवाल जरूर। लेकिन इधर डिफेंस ने फिर थाइस के ऊपर जाने की सोच ली। भरत को कहा कि अपने घर में जाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम इस मैच से फिलहाल तो बाहर जाइए। ऊटीज गुडीज सुपर टैकल नंबर 2। लगातार कंसेक्यूटिव सुपर टैकल्स, इस बार फिर से दोनों थाइस पर, दोनों नीज पर। जैसे ही थोड़ी सी आंखें हटी, निगाहें हटी, दुर्घटना घटी, तुरंत उसी समय पर वहां पर राइड आ चुकी है आयुष नेल्लाई किंग्स के लिए।
कल के मुकाबले में हमने देखा था कि स्टैनलिन हमें नजर आए थे, लेकिन वो स्टार्टिंग 7 का हिस्सा वैसे भी नहीं थे। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल रंजीत मोहन इनके ऊपर सारा का सारा दारमदार है। 3 का घर, सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है। किक लगाने की कोशिश, बैक किक था, संपर्क नहीं हुआ, वो अलग कहानी है। अभी 3 के घर में सीधा सीधा सामना बालामुरुगन से करने के लिए गए हैं। एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश की गई है, तारीफ करनी पड़ेगी। डबल एंकल पे गए बालामुरुगन, और उसके बाद आज जो कॉर्नर ने खेल खेला है वो कुछ अलग ही रचना करते हुए नजर आए हैं। नीतीश रमेश ने एक बार फिर डिफेंस के अंदर अपना योगदान दिया। हालांकि इनिशिएशन क्योंकि बालामुरुगन का था, पॉइंट उनके खाते में जाएगा, लेकिन अभी भी चर्चाएं चल रही है क्या ये ओटीज गुडी सुपर टैकल है। ना, रेडर को सेव दिया गया। कभी भी अगर आपका कबड्डी के मैच से ध्यान हटता है तो फिर दुर्घटनाएं आपकी टीम के लिए घट जाती हैं। ये देखिए, ये नीतीश, रंजीत मोहन अब रेड पर जाएंगे। नीतीश पिछली बार रेड पर थे जया चित्रा क्लब के लिए, वो भी डिफेंस में भी आपको नजर आएंगे। अगर वो अंदर आ रहे हैं तो अटैक कीजिए। जया चित्रा क्लब के डिफेंडर को यही जो है वो पेशकश दी गई है, यही दिशाएं निर्देश दी गई है। लगभग मैं तो कहूंगा चौथी बार आयुष, पिछली बार थोड़े से फॉर्चुनेट रहे थे रंजीत मोहन, इसलिए इस बार तो जया चित्रा क्लब के डिफेंडर्स ने पूरी तरह से इंश्योर किया कि कोई गलती हम नहीं करेंगे, कोई चूक नहीं करेंगे। उटीज गुडी सुपर टैकल नंबर 3। नितेश ने तो कमाल करा, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव आज का खेल दिखाया है, क्योंकि चाहे इनिशिएशन हो चाहे सपोर्ट हो, इन्होंने एक चीज तय की। उनकी टीम अभी लीड पर है, उनके पास मोमेंटम है, लगातार सुपर टैकल्स उनकी टीम कर रही है, और ये हमेशा गैम्बल होता है। आयुष की आपके पास 2 खिलाड़ी हैं, चलिए आपने 3 सुपर टैकल ऑलरेडी किए हैं, बट कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपकी टीम ऑल आउट हो जाए, और ऑल आउट होने के बाद जो मोमेंटम होता है वो अपोनेंट टीम के पास चला जाता है। तो वो गलतियां यहां पर नहीं करना चाहेंगी जया चित्रा क्लब। और लीजिए आयुष, हमने अभी बात की थी, इस संकट की हमने बात की थी कि बादल जो हैं वो ऑल आउट के लगातार मंडरा रहे हैं जया चित्रा क्लब पर। रंजीत मोहन इस बार सिर्फ टीज, आपने उटीज गुडी सुपर टैकल में अपने आप को बचा लिया, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक गलती हो या रेडर की एक कमाल की रेड हो तो तख्ता पलट कर दिया जाता है। कुछ समय पहले जय चित्रा क्लब लीड पे था और वो लीड का फासला 1-2 अंक से लगातार उनके पक्ष में जा रहा था। अब सूरत हाल क्या है, नेल्लाई किंग्स के पास लीड है, वो भी पूरे 3 अंकों की, और इसी लीड के साथ संभवतः दूसरे हाफ की होगी शुरुआत। नहीं, ये लीड बढ़ जाएगी कॉर्नर की बदौलत। यू सेट द बार हाई। नेल्लाई किंग्स इस बार शिकार बना लिया गया है। संजय जो वहां पर शायद रेड पर मौजूद थे अपनी टीम के लिए, जया चित्रा क्लब, संजय बाबू को बुलाया गया था जेएसएस कॉलेज ऑफ, वहां पर चोटग्रस्त महसूस कर रहे हैं आयुष। ये जरूर अच्छे दृश्य नहीं है। इसी के बीच में हाफ टाइम भी हो चुका है। क्या थोड़ी सी आंख पर तो चोट नहीं लगी, नाक पर या फिर दांत फेंडर्स को? उटीज गुडी सुपर टैकल जिस प्रकार दूसरे हाफ की पहली रेड उन्हें लगाने का मौका मिलेगा। 4 अंकों का अंतर है। रामकृष्ण मूर्ति अपनी पहली रेड यहां पर लेकर आते हुए, और इस मुकाबले में यदि रामकृष्ण मूर्ति के आंकड़ों को देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए आज से अच्छा कार्य किया है। 3 पॉइंट निकाले थे, तीनों बोनस से थे। यहाँ फिर बोनस निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेल्लाई किंग्स का डिफेंस अब कुछ अलग ठान के आया है, दे दिया डू और डाई के लिए। बिल्कुल डू और डाई रेड। ये मौका जया चित्रा क्लब के पास कि जहां पर उन्होंने अपना पहला हाफ समाप्त किया था, यानी कि उटीज गुडीज सुपर टैकल के साथ लगा था, क्या वहीं से दूसरे हाफ में पॉइंट लाना शुरू करेंगे? उटीज गुडीज सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, बालामुरुगन एक बार फिर से, बालामुरुगन एक बार फिर से वहां पर 8 में से 3 परिस्थितियों में जया चित्रा क्लब ने सुपर टैकल बनाया है। इस बार फिर से राइट कॉर्नर डिफेंडर, जैसे ही भरत एस वहां पर आए उनकी तरफ डबल थाइज पर डाइव लगा दी। प्रिडिक्टेबल अंदाज में भरत एस लगातार आउट हो रहे हैं आयुष। देखिए, उटीज गुडीज पे तो डिस्काउंट चल रहा है उनकी वेबसाइट पे, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उटीज गुडीज सुपर टैकल पे भी डिस्काउंट चल रहा है क्या? क्योंकि ये चौथा उटीज, पर वो बाजार से वापस आए नहीं है। कुछ प्लेयर्स वहां पर वार्म अप कर रहे हैं। एक और सवाल है, अजय नंदा जब जय चित्रा क्लब में मौजूद थे तो फिर अजय नंदा को रेड पे जाने के लिए क्यों नहीं भेजा? बालामुरुगन पिछली बार रेड पे गए थे, उससे पहले हमने उनके साथी को रेड लगाते हुए देखा था। चलिए, डू और डाई की परिस्थिति है, फ्रंट ब्लॉक करने के लिए चले गए थे, लेकिन उनका सपोर्ट इतना सफिशिएंट नहीं, 2 खिलाड़ियों का तालमेल नहीं था, और इसलिए भुवनेश्वर को भी बाहर जाना पड़ा। और उससे पहले जिस खिलाड़ी ने इनिशिएट किया था यानी कि बालामुरुगन, उनको भी मैच से छोड़ के जाना पड़ेगा। हालांकि 5 टैकल पॉइंट है, हाई फाई कंप्लीट किया बालामुरुगन ने आज। अजय नंदा को थोड़ा सपोर्ट दे देना चाहिए था इस समय पर, क्योंकि इस समय पर जो मोमेंटम था वो रेडर का थोड़ा टूट चुका था। बट अजय, ये अच्छा है कि गणेश्वरन को आप थोड़ा समय दीजिए सेटल होने के लिए मैच पर। मगर ये क्या बात हुई? आप गए, आपने कहा कि मैं
ये घोड़ा तो अपने मैदान जंग में नहीं चाहता, ये बाएं पांव से लड़ खड़ा रहा है, तो आपने उस घोड़े का रिप्लेस उद्देश्य के साथ आप उतरे थे वो तो जा चुका है। जय चित्रा क्लब 10वें में एंट्री तभी करती, 10वें पायदान पे तभी आती जब वो ये मुकाबला 14 अंकों से जीतती। अब औपचारिक तौर पे मुकाबला जीत के अपने आप को चांसेस दे सकते हैं कि आपकी एंट्री टॉप 10 में होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मगर यदि 14 के ऊपर से मार्जिन से मुकाबला नहीं जीता तो दिक्कतें हैं, डिफेंडर भी आउट ऑफ बाउंड गए। एक बता रहे हैं अगली चली डू और डाई रेड है, बट स्टिल आप प्रयास कर सकते थे, आपको ऑल आउट करना पड़ेगा जया चित्रा क्लब नेल्ले किंग्स को, क्योंकि अंत में जाकर वो 10-20 सेकंड की लड़ाई होगी। जया चित्रा क्लब कहेगी काश हमारे पास 10-20 सेकंड और होते। इस बार स्टैनली को पकड़िए, इस बार स्टैनली को पकड़िए और पकड़ते हुए नजर आए जया चित्रा क्लब के लिए हरीश फिर से लेफ्ट कॉर्नर पर राइट करते हुए अपनी टीम के लिए कार्य साबित हुए हैं। चौथा पॉइंट, चौथा टैकल पॉइंट है ये हरीश के लिए और उनकी टीम को इसकी आवश्यकता सख्त थी। बोनस निकालने की कोशिश, सोलो टैकल एंकल के ऊपर चले गए, फिर कवर्स के खिलाड़ियों ने चेन को तोड़ा और ये इंश्योर दृश्य लेकर आता है उसी प्रकार से नेल्ले किंग्स के विरुद्ध जया चित्रा क्लब के जो फैंस है ना, उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा प्लीजिंग साइट मिला होगा कि 23-28 अब जो अंक है धीरे धीरे और कम हो रहे हैं। बट ये उड़ान नेल्ले किंग्स के सतीश केशवन की सिर्फ उन्हें ये मुकाबला नहीं देगी बल्कि हर एक अंक भी दे सकती है, ऑल आउट से भी बचाएगी। हरीश चले गए थे वो अटैक लाने के लिए, हालांकि उन्हें ऐसा लगा कि कवर्स के ऊपर अटैक किया जाएगा तो उनके पास में मौका बनेगा। जंप पूरे 30 सेकंड का उपयोग करना चाहेंगे। बोनस चुराइए आयुष, और बोनस चुराने के बाद ये लेके ये उठा के तो बाहर यहाँ भी फेंका गया। 5 से 6 जर्क किए थे रेडर ने और उन 5 से 6 जर्क में यदि डिफेंडर आके सपोर्ट दे देते तो ऊटीज गुडी सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिलते, एक रिवाइवल मिलता। लेकिन यहाँ आपने बोनस के साथ 1 पॉइंट निकाला तो एक जय चित्रा वो सेल्फ आउट हुए, डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड हो गए, बट एक बोनस पॉइंट चुराने का हमेशा मौका होता है। इस बार पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। अब 28-32 और 4 अंकों का अंतर अभी भी है, 4 अंकों का। बट दूसरे हाफ में डिफेंस ने बहुत सारी गलतियां की है। नेल्ले किंग्स के डिफेंडर जानते थे कि हमें सिर्फ एक आसान सा एक पॉइंट देना है और वही वहां पर हुआ। ये देख रहे थे कवर्स इतना एडवांस होकर टूटे क्यों समझ नहीं आया। यदि आप मल्टी पॉइंटर रेड नहीं लगा रहे तो एक से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। भरत आए, पॉइंट लेके गए, स्कोर में इजाफा होगा 34-29 का, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्जिन 7 अंकों का या उससे ज्यादा का नहीं है, ये मुकाबला जय चित्रा क्लब गंवाएगा जरूर लेकिन नेल्ले किंग्स को फलीभूत नहीं होने देगा। 5 पॉइंट से ही पॉइंट्स टेबल में रखनी पड़ेगी नेल्ले किंग्स को संतुष्टि। बट नेल्ले किंग्स खुश होगा इस जीत से मुझे लगता है आयुष, क्योंकि उन्हें पता है कि टॉप 6 में उनकी पोजीशन जो है कंसोलिडेट हो चुकी है धीरे धीरे। और 5 मिनट के खेल में तो जहां छलांग लगाने की कोशिश